इनकम करीबन 7 से 8 हजार रुपए पर डे की इनकम होती है। अच्छी इनकम होती है। सालाना करीबन मान के चलना इसमें 6 से 7 लाख के करीबन पल्ले पड़ जाता है हमारे सालाना। मैं DA पास हूँ और पहले मेरे पापा जी खेती करते थे। मैं अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद अब इस खेती में लगा हुआ हूँ गुलाब में, क्योंकि इसमें अच्छी इनकम मिलती है। मैं इसी में कार्य करता हूँ। 1 बीघे में करीबन उसके 1500 से 3 हजार के आसपास पेड़ लग जाते हैं इसके। कि पौधा तैयार होने के बाद इसके बराबर में पौधे जरूर लगने पड़ते हैं, क्योंकि जिससे कि पेड़ ग्रोथ करता है। इसमें बीमारी का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें अच्छे तरीके से। और इसमें एक बीमारी होती है जी। मेरा नाम प्रदीप सैनी है। मैं कस्बा फलावदा का रहने वाला हूँ और जिला मेरठ है, तहसील मवाना है। और मैं ये अपनी गुलाब की खेती करता हूँ। जैसे कि इसे लगाने के लिए एक समय निश्चित होता है। ये दिसंबर के महीने से स्टार्ट होता है और इसकी जो लास्ट होती है वो जनवरी के महीने में लास्ट होती है इस खेती की। और इसे लगाने के लिए इसकी जुताई अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। और इसकी लगाने के लिए इसकी चौड़ाई के लिए करीबन 5 फुट या 6 फुट की करीबन चौड़ाई रखनी पड़ती है। जिस वजह से हम इसकी कलम कटिंग करके इसकी कलम लगाते हैं, इसे पानी देते हैं और खाद पानी लगा के इसे तैयार करते हैं। इसकी जुताई करते हैं और करीबन ये 6 महीने में पौधा तैयार हो जाता है। पौधा तैयार होकर अपना माल देना चालू कर देता है। मेरा नाम प्रेमचंद सैनी है, कस्बा फलावदा, जिला मेरठ, तहसील मवाना। मैं गुलाब की खेती का कार्य करता हूँ। इसमें गुलाब में अच्छी बेनिफिट है और ये अब कारोबार मैंने अपने छोटे लड़के को सौंप दिया। अभी मेरा लड़का संभाल रहा है इस काम को। इसे BA पढ़ा हुआ है। इसको नौकरी कहीं नहीं मिल पाई। इसे कार्य अच्छा लगा तो इस वजह से इसमें 30-40 हजार रुपये महीना, 70 हजार रुपये महीने की इनकम होती है। जिसकी हम पहले तो इसकी जुताई अच्छी तरीके से करवाते हैं। जुताई करवाने के बाद इसमें अपने गोबर का खाद अच्छी तरह से मिलाते हैं, इसको बिखेरते हैं। फिर इसको दोबारा जुताई करते हैं, इसकी तैयारी करवाते हैं। फिर इसमें हम जैसे कि ये नीम का छिड़काव करते हैं और अपना खल का हो गया, ये करीबन मिला के इसमें छिड़काव करके जब पौधा तैयार करते हैं इसकी कटिंग करके जब इसमें कलम लगाते हैं हम, तो करीबन कलम लगाने के लिए कम से कम गैप जो होता है वो 8 से 10 इंच के बीच का गैप होता है पेड़ से पेड़ का। और जब इसे हम लगा के तैयार करते हैं तो इसकी करीबन 3 महीने तक कलम के हाथ नहीं लगाया जाता है। इसमें पानी ही दिया जाता है, फिलहाल खाद नहीं गिराया जाता। खाद का तो बहुत कम यूज होता है। और जब ये तैयार अपना फुटे लेना चालू कर देता है तो ये अपना अच्छे तरीके से होने लगता है। और इसमें एक लगाने का तरीका अलग होता है कलम का। वो ये होता है कि इसमें कंडीशन ये होती है, एक तो कुंपल की जांच होती है। इसमें अगर कुंपल से जांच नहीं पड़ती, जिसे आंख बोलते हैं, उससे जांच नहीं पड़ती तो इसमें कांटे होते हैं। इसमें कांटे अगर नीचे की तरफ को होता है तो ये कलम सीधी लगती है। और करीबन कलम को जो 10 से 12 इंच की होती है कलम, उसे करीबन 6 इंच के आसपास नीचे गाड़नी पड़ती है धरती के अंदर। और जब जैसे कि वो कांटा होता है नीचे की ओर को होता है तो वो कांटा तो वो कलम सीधी लगती है। अगर उल्टी लगाओगे तो कलम वो फूटेगी तो है ही, पर वो फूट के कामयाब नहीं होती। वो कुछ समय बाद वो सूख जाती है वो कलम, कोई लाभ नहीं है उसका इस तरह के। और ये करना पड़ता है। खेती को हो गए जी मेरे को 13वां साल चल रहा है जी। गुलाब की उम्र तो जी इसकी ये ऐसा समझो जी 20-25 साल तक की उम्र है। इसकी तो जवानी आ जाती है कटिंग करने के बाद। कटिंग होती साल में 2 दफे। एक तो कर सकते हैं आप फरवरी के महीने में, माह के महीने में, मतलब 2 जुलाई के महीने में कटिंग कर सकते हैं, जब मौसम का परिवर्तन हो जा के टेम्परेचर कम हो जा। डेली तुड़ाई होती है इसकी। बेनिफिट अच्छा है जी। पर पौधे पर एक पेड़ पर करीबन 150 से 200 ग्राम के आसपास फूल निकलता है, ठीक है जी। और इसमें करीबन ये मेरे पास जो अपना लगा रखा है, मैंने करीबन 10 बीघे खेत लगा रखा है, तो इससे करीबन पर डे का 60 से 1 क्विंटल तक का मटेरियल निकल जाता है पर डे। सालाना में इसमें किसान की लागत अगर नलाई ढुसाई का हिसाब से टोटल जोड़ा जाए खाद पानी का भी, तो इसमें करीबन 2-2.5 लाख का हिसाब आ जाता है। हम जी इस गुलाब की खेती से काफी खुश हैं, क्योंकि इस चीज से और खेती से तो हमें बेहतर दिखाई दी है खेती अपने लिए। जो इसकी जैसे कि अब ठंड हो जाएगी, इसकी सिंचाई करीबन 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर की सिंचाई होती है। और जैसे कि गर्मी आती है, गर्मी में 8वें दिन और 15वें दिन के बीच में इसमें पानी देना पड़ता है। इसमें सिंचाई तो फिलहाल यहाँ डायरेक्ट का ही सिस्टम है। और जो इस पेड़ की जो उम्र होती है रहती है, तो ये है 20 साल चलता है करीबन ये।
इसकी सालाना कटिंग होती है, इसकी समय के अनुसार कटिंग करनी पड़ती है। जैसे कि इसमें जून जुलाई में इसकी कटिंग होती है। ये जैसे कि बारिश पड़ जाती है, जैसे मौसम का तापमान ठंडा गर्म में हो जाता है ना, उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी पड़ती है। और कटिंग करने के बाद ये पौधा करीबन 45 दिन के अंदर अंदर फिर दोबारा से अपना माल देना तैयार कर देता, चालू कर देता है। हमारी फूल की वैरायटी इस टाइम मंडी में नंबर 1 की वैरायटी होती है, क्योंकि इसमें हम कोई अंग्रेजी दवा का यूज नहीं करते। इसमें सबसे मेन चीज होती है हमारी एक अपना देसी खाद, जो घर का नुस्खा होता है अपना। हम देसी खाद, अगर कोई बीमारी जैसे कि इसमें फंगस बीमारी आ जाती है तो उसमें स्प्रे जो करते हैं हम अपने नीम की स्प्रे करते हैं। और जब जो इसकी वैरायटी की बात आती है, अगर हम मंडी में जिस टाइम फूल लेने जाते हैं तो हमारे कस्टमर पहले से एडवांस खड़े होते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि हमारा सबसे ऊपर लेवल में बिकता है ये गुलाब। और अच्छी ग्रोथ है कि अच्छे बढ़िया रेट मिलते हैं। और उसे बस ये कारण है कि नौकरी तो मिल नहीं पाई, और नौकरी के अलावा नौकरी से बढ़िया इनकम हमें घर के घर है और अपने बेनिफिट है, अपना काम घर का कर रहा है। इसकी क्यों वो करे अपने, जब इसमें इतना बेनिफिट मिल रहा है हमें। बहुत लोग आते हैं, हमें डॉक्टर लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं देखने। हम तो आप बहुत खुश है, हमें और कोई खेती पसंद ही नहीं है। बस इसमें है, उसमें एक गन्ना बोते हैं वो साल भर में आता है। इसमें रोजाना की इनकम है, ना तो खर्चे से परेशान ना कैसे परेशान, रोजाना नया पैसा आता है। ये ऐसा है, ये स्टॉक कर दिया हमने, अब भाव डाउन है। 2 दिन के बाद ये बाहर का माल आ रहा है, वो यहाँ से सपा हो जाएगा मंडी में, हमें अच्छा रेट मिलेगा। ये हमने स्टॉक लगा रखा है, ये हमने इस टाइम बर्फ लगा के इसमें स्टॉक कर रखा है। इसमें बेनिफिट कोल्ड स्टोर से अच्छा माल निकलता है। ये ऐसा ही माल निकलेगा जैसे यहाँ पे है। देखो ये साग सब्जी का काम हो गया एक ही समय के अनुसार, आज काट लिया फिर कल को क्या काटेंगे। साग सब्जी हम इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो हो गया कि 15 दिन में या 20 दिन में या 8 दिन में कटिंग होती है उस चीज की, इसीलिए हमें वो चीज अच्छी नहीं लगी। हमें तो ये अपना अच्छा लगा, पर डे तोड़ो अपना, पर डे की इनकम अपना 7 से 8 हजार रुपए 10 हजार रुपए समथिंग हो जाती है। हमें इनकम ये अच्छी लगी है, इसीलिए हम इस चीज के लिए करते हैं खेती। हमारा फूल जी मेरठ, अपनी मेरठ मंडी है और दिल्ली में जाता है अपना गाजीपुर में। और इसके अलावा एक हमारे यहाँ जी एक साधुओं की नंगली है, उसमें जाता है जी हमारा पर डे जाता है उसमें, तो उसमें वहाँ से करीबन डेली का 5-6 किलो डेली का जाता है। मैं ये कहना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि एक बार इसकी खेती करके जरूर देखें। जब इसकी खेती करके देखोगे जब तो ही पता लगेगा इस चीज में क्या लाभ है हमें क्या नहीं है। और चीज से खेती ये बेहतर है अपना। तुम अगर लेना चाहो तो अगर आप गोभी बोते हो, पालक बोते हो तो उसमें काफी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें इतनी मेहनत भी नहीं है। अपना महीने में एक नलाई कराई, खुदाई पिटाई करवाइए अपनी, अपना टेंशन फ्री हो जाओ अपना, और कुछ नहीं है इसमें। अपना तुड़ाई करते रहो पर डे, ये इसमें है बेनिफिट। इसमें जो करीबन रोजगार जो होता है मेरे पास, ये करीबन लेके 10 से लेके 20 तक लेडीज मढ़ाता हूँ मैं अपने नलाई ढलाई के लिए पर डे उन्हें लगाता हूँ। मेरे पास से उन्हें 15-20 आदमी को रोजगार मिलता है पर डे का। इसमें तुड़ाई भी होती है, नलाई भी होती है, तो ये मेरे पास 15-20 आदमी पर डे रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा अपने भाइयों को, उनको भाई खाली मत रहो, अपना कुछ भी रोजगार करो। जैसे कि मैं हूँ, मुझे अपना खेती अच्छी लगी, अपनी खेती करना पसंद करो। अगर तुम्हें कोई अपना जो भी तुम्हारे पास आता हो करने का, पर अपना रोजगार करो, फ्री मत घूमो। क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि मुझे नौकरी ही मिलेगी। नौकरी के जरिए बहुत है, नौकरी से अलग भी बहुत कार्य हैं जो कर सकते हो आप लोग। जैसे कि अपना खेती है, अपना गुलाब की खेती कर लो, जैसे कि और गन्ने की खेती कर लो, आप अपना आलू की खेती कर लो, गोभी की खेती कर लो। अगर ये नहीं है तो मार्केट में बेहतरीन साधन है काम करने के, वे चीज कर लो आप।